Hey boy. Hello Army, welcome to back my channel and how are you? Are you also fine? तो Army a Danger Psycho Admire का पार्ट 5 है, so I hope ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आर्मी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए आर्मी, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। क्या हो गया? देखो मुझे घर जाना है, काफी रात हो गई है। चली जाना, मैंने मना नहीं किया है, बस मुझे तुम्हारे पास रहना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आ गया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। एक बात बोलूं? हाँ क्यों नहीं, बोलो, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम क्या बोलना चाहती हो? तुम ऐसे लोगों को बेरहमी से कैसे मार देते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? और तुम्हें उनके लिए बुरा नहीं लगता? तुम्हें उनके लिए दर्द फील नहीं होता? तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? और ऐसे लोगों को जिनकी कोई गलती भी नहीं होती है, उन्हें भी तुम मार देते हो। ऐसे किसी को मारना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम ऐसे करोगे ना तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मुझे तुम नहीं बताओगी। मुझे जिसमें खुशी मिलती है मैं वही करूँगा, और मुझे लोगों को मारकर बहुत खुशी और बहुत सुकून मिलता है। मुझे जब भी गुस्सा आता है ना, मैं वो गुस्सा लोगों पर उतार देता हूँ, उन्हें मौत के घाट उतार। You know what? जब मैं किसी को हंसते हुए देखता हूँ ना, तो मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। मुझे खुश रहना पसंद नहीं है, सो मैं ऐसे ही रहता हूँ, और मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। और रही बात तुम्हारी, जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मुझ में अलग से ही जुनून आ जाता है कि तुम सिर्फ मेरी और मेरी चीजों पर कोई और नजर डाले, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता। मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मुझे इतना तो पता चल गया कि इसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये एक साइको है। गॉड, साइको कितने डेंजरस होते हैं वो तो मुझे पता ही है, लेकिन अगर इसका इलाज करूँ मैं तो ये ठीक हो सकता है। पर मैं क्या करूँ? मुझे इसकी क्यों फिक्र हो रही है? मुझे तो इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, उसके बाद ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसने तो मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को बोला तो ये उसे मार देगा। क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मेरे बारे में सोच रही हो ना? नहीं, वो अब मुझे घर जाना है, रात बहुत हो गई है ना, इसलिए। ओके फाइन, जाओ तुम। थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। मजा आ गया शावर लेकर, कितना फ्रेश फील हो रहा है। हाँ? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैं अभी डैड को बुलाती हूँ, तुम कहाँ से आ गए? पर एक सेकंड, अगर मैंने डैड को बुलाया और उन्होंने मुझे ऐसी हालत में और तुम्हें मेरे रूम में देख लिया तो पता नहीं क्या समझेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम जाओ जल्दी यहाँ से। आगे क्यों बढ़े हो? प्लीज पीछे रहो। मैंने कहा ना पीछे रहो, वरना मैं डैड को बुला लूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये तुमने क्या किया? मैं डैड से बता दूंगी। जा बता दो, और वैसे भी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर इतनी हॉट एंड सेक्सी बनके मेरे सामने आ गई तो मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा क्या? अरे शुक्र मनाओ कि मैंने कुछ और नहीं किया, बस मैंने इतना ही किया। अभी और इसी वक्त मेरे रूम से बाहर निकलो, इससे पहले कि मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। रिलैक्स बेबी रिलैक्स, गुस्सा क्यों हो रही है? ओके जा रहा हूँ। गुड नाइट टू डैड एंड थैंक यू सो मच मुझे गुड नाइट किस देने के लिए। आई सेड लीव माय रूम। ओके जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो।
बदला तो उसे चुकाना पड़ेगा। आज तक मैंने इसकी हर हरकतों को नजरअंदाज किया था, लेकिन इस बार मैं इतनी आसानी से इसे नहीं जाने दूंगी। इसलिए मुझसे पंगा लिया है ना जिमिन से। अब देखो मैं इसका क्या हाल करती हूँ। वैसे मॉर्निंग की क्लासेस ज्यादा अच्छी होती हैं और माइंड भी फ्रेश होता है। कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। उसके बाद तियोंग अंदर जाने वाली होती है, लेकिन उसे गार्डन में एक कैट मिलती है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उसके पास जाने लगती है। वाह, ये कैट तो कितनी प्यारी है ना। एक थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और इसके साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। सॉरी प्यारी कैट, बट तुम्हारे साथ मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊंगी। मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। इतना बोल करके अपनी क्लास में चली जाती है। तब जंगकुक उस कैट के पास आता है और वो उसे घूरता रहता है। तुम्हें मेरी दे नहीं छुआ, अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। गुड बाय, शायद ये तुम्हारा आखिरी दिन था। चलो, मुझे तो 9 बजे ही छुट्टी मिल गई। अभी मेरे पास 1 घंटा है। 1 घंटे में घर जाऊंगी और फ्रेश हो जाऊंगी और ब्रेकफास्ट करके फिर ऑफिस भी जाना है। ते घर जा ही रही होती है कि उसे गार्डन में वही कैट मरी हुई पड़ी होती है, तो वो देखकर बहुत जोर से चिल्ला देती है। ये कैट किसने मारा? अभी तो जिंदा थी। ओह गॉड, इसे किसने मार दिया? मुझे घर जाना चाहिए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद ते अपने घर चली जाती है और ऑफिस में रेडी हो रही होती है, लेकिन वो बार बार उस कैट के बारे में सोचा करती है। उस कैट को मारा तो मारा किसने? ते अपना फोन चेक करती है बिकॉज उस पर एक मैसेज आया होता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं छू सकता। कोई भी का मतलब कोई भी नहीं। तुमने कैट को छुआ था ना, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। ओह गॉड, ये साइको इंसानों को तो छोड़ता नहीं, साथ में अब ये जानवरों को भी मारने लगेगा। इसका क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये काम मुझ पर नजर रखता है। अगर मुझे पता हो तो मैं इसके नजर में कभी आऊं ही ना। लेकिन फिलहाल मुझे ऑफिस जाना चाहिए। 10 तो बजने ही वाले हैं। अगर मैं अभी नहीं गई तो पहले ही दिन लेट हो जाऊंगी। उसके बाद ते जल्दी से अपना बैग उठाती है और अपने रूम को लॉक करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। चलो, ऑफिस तो पहुंच ही गई। मैं कम इन सर? अरे तियोंग बेटा, तुम आ गई। कम इन, अंदर आ जाओ। थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम रियली सॉरी सर, मैं 5 मिनट लेट हो गई। इट्स ओके बेटा, ये फर्स्ट दिन था ना, इसीलिए कोई बात नहीं। आगे से ध्यान रखना। यस ऑफ कोर्स सर, मैं ध्यान रखूंगी। वैसे मेरा काम क्या है? ओह हाँ, तुम्हारा काम। एक्चुअली मेरा भतीजा आता होगा, वो तुम्हें तुम्हारा काम समझा देगा। ये देखो, आ भी गया। हेलो सर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बेटा सर क्यों कह रहे हो? मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ ना। नो अंकल, जब आप ऑफिस में है ना तो मेरे सर हैं, इसलिए मैं आपको सर ही पुकारूंगा। घर पर अंकल पुकारूंगा। वैसे आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? आपने कहा था कोई न्यू एम्प्लॉय आएगी, उसे मुझे काम समझाना है। कौन है? हाँ मैंने कहा था, और वो एम्प्लॉय आ भी गई। इससे मिलो, किम तयोंग। ये यहाँ की न्यू एम्प्लॉय है और इसे तुम्हें काम समझाना है। ओके सर, हो जाएगा। चलो तयोंग, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देता हूँ। बेटा तयोंग, ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है, ये तुम्हें अच्छे से काम समझा देगा। तुम जाकर इसे काम समझ लो अच्छे से। ओके सर, एंड थैंक यू सो मच। चलिए मिस्ते। हाँ क्यों नहीं, चलिए। उसके बाद जॉन शोफ्टे को कैबिन से बाहर ले आता है। वैसे मेरा नाम जॉन सुक है और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपको पता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो। मैंने आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की आज तक कहीं नहीं देखी। थैंक यू। वैसे आप मुझे काम समझा सकते हैं? यस यस, व्हाई नॉट। मैं तो आपको अच्छे से और सब कुछ समझा सकता हूँ। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। थैंक यू। जल्दी से समझा दीजिए क्योंकि मुझे काम भी स्टार्ट करना है। ये देखिए, इसे ऐसे करते हैं और इसे ऐसे ऐसे जब करेंगे। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं समझ में आ रहा है कुछ? ते ते क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ भी तो नहीं, समझ में आ रहा है मुझे। ओह मुझे लगा मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही। ओके, तो मैं फिर से समझाता हूँ। तो देखिए, मैंने पहले इतना बता दिया था और उसके आगे का मैं बताता हूँ। तो ते इसे ऐसे करना है। आप समझ में आ गया ना? हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। ओके ठीक है ते, तुम अपना काम करो। अगर कोई जरूरत हुई तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ओके, मैं अपने कैबिन में ही हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं बुला लूंगी आपको। तो मैं चलता हूँ, मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ।
ओह गॉड, आज का दिन कितना बोरिंग है। आज तो मेरे साथ है ही नहीं। तो उसने तो सुबह की ही क्लासेस ले ली होंगी। मैं आज अकेली हूँ। जब से ते यहाँ पर आई थी तब से मुझे यहाँ पर मजा आने लगा था। खैर, अब तो वो सुबह की क्लासेस लेती है। मैं क्यों मान गई, मुझे भी सुबह की ही क्लासेस लेनी चाहिए थी। क्या हुआ बेबी डॉल, अकेले क्यों बैठी हो? क्या हुआ, बोर हो रही हो? देखो अब मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। तुम तो चले ही जाओ यहाँ से। तुम्हें मैं देखती हूँ ना तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। मेरी नजरों के सामने मत रहा करो तुम। मैं समझ गया कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो। वैसे कल बहुत मजा आया था ना। दिमाग मत खराब करो मेरा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? यहाँ से जाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हो, इतना गुस्सा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कल रात तुम इतनी हॉट एंड सेक्सी लग रही थी ना, मैं सो ही नहीं पाया था। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें मजा चखाना पड़ेगा। तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। ये लो और ये लो और हाँ ये भी लो। मजा आया तुम्हें? आज के बाद मुझे परेशान करने के बारे में सोचना भी नहीं। भाई तो ठीक है ना, रुको मैं साफ कर देता हूँ। तेरे फेस पर पूरे खाना लग गया। हो, शुगर की तो टाइट टाइट हो गई। हाँ यार तूने सही कहा। शुगर तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन इसे क्या हो गया? लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। पर कोई बात नहीं, गुस्से में भी बहुत क्यूट लगती है। सब तुझ पर हंस रहे हैं और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे चल क्लास में चलते हैं। बस थोड़ा सा काम बाकी है, ये काम खत्म करके चली जाऊंगी। कोई बात नहीं थी, पहला दिन था ना इसलिए इतना लेट हो गया और ये काम समझने में भी थोड़ा टाइम लग गया था। क्या बात है, कोई हेल्प चाहिए क्या? और वैसे भी तुमने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया? नहीं, वो बस थोड़ा सा बचा है। मैंने लगभग खत्म ही कर लिया है, बस थोड़ा सा बचा है, वो भी कर लूं। उसके बाद घर जाना है मुझे। अच्छा ठीक है, कर लो। वैसे मैंने देखा था कि तुमने लंच भी नहीं किया था। क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलो? तुम अपना काम खत्म कर लो, उसके बाद हम डिनर कर लेते हैं। वो क्या है ना, मुझे भी भूख लगी है तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी पूछ लेता हूँ क्योंकि तुमने लंच नहीं किया था। नो थैंक्स, मैं काम खत्म करके सीधा घर जाना चाहती हूँ और मुझे भूख नहीं लगी है। ऐसे कैसे नहीं लगी है? तुमने दोपहर को लंच नहीं किया था, मैंने देखा था। और अगर लंच नहीं किया तो अब तक तो बहुत तेज भूख लग गई होगी। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है। तुम्हारे फेस से ही पता चल रहा है कि तुम्हें भूख लगी है। हाँ मुझे लगी है, लेकिन मैं घर जाकर खाना खा लूंगी। वैसे भी मुझे घर भी जाना है। अरे भूख लगी है तो फिर चलो ना, मेरे साथ कर लो। मेरे साथ करने में क्या बुराई है? वैसे भी मैं जा ही रहा था तो तुम भी चलो मेरे साथ। क्या हुआ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? देखिए ना सर, आप ही देखो को समझा दीजिए। इसने लंच भी नहीं किया था और अब इसे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे साथ डिनर पर भी नहीं चल रही है। मैं बस बोल रहा हूँ कि सामने वाले रेस्टोरेंट में हम दोनों खाना खा लेते हैं। वैसे भी मुझे भूख लगी तो मैं जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी ले लेता हूँ। क्या थे, तुमने खाना नहीं खाया था? वैसे ये तो अच्छी बात है, जाकर तुम भी डिनर कर लो। पर मैं ठीक हूँ सर। कहाँ ठीक हो, इतनी तेज से भूख लगी है और वैसे भी तुमने लंच नहीं किया था ना तो तुम्हें और भी भूख लगी होगी। जाओ जॉनशॉप, इसे ले जाओ। और हाँ ते, तुम मना नहीं करोगी? प्लीज चली जाओ और डिनर कर लो। लेकिन सर इसकी क्या जरूरत? प्लीज चली जाओ। क्या तुम मेरी एक बात नहीं सुन सकती? ओके फाइन सर, मैं जाती हूँ। वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। अब तुम दोनों जा सकते हो डिनर पर। और हाँ, जितना काम बचा है ना वो कल कर लेना। जाकर अभी तुम डिनर कर लो। हाँ सर, मैं कर लूंगी। ओके तो मैं चलता हूँ। जॉनशुक एक काम करना, जब तुम डिनर करके वापस आओ तो ये ऑफिस बंद कर देना। ओके ओके सर, डोंट वरी, मैं कर दूंगा। आप जा सकते हैं। बाहर जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप वो रिक्वेस्ट पूरी करेंगे? हाँ देख, क्यों नहीं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बाहर निकलने से पहले क्या मास्क पहन सकते हैं? क्या मास्क? लेकिन वो क्यों, मुझे मास्क क्यों पहनना है? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पहनेंगे तो मैं ही पहन लेती हूँ। पर तुम मास्क क्यों पहनना चाहती हो? देखो अगर मास्क पहनोगी तो डिनर कैसे करोगी? वो मैं एडजस्ट कर लूंगी, उसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। पर मैं मास्क पहन कर ही जाऊंगी। ओके एज योर विश, तुम्हारी मर्जी। अब चलो। उसके बाद ते मास्क पहन लेती है। अब हम चल सकते हैं। ओके ते चलो। उसके बाद दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं। हाँ, ये लोग कौन है और ते अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ और अभी तक नहीं आई। उसके बाद वो दोनों सामने वाले रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए चले जाते हैं और जंकू को पता ही नहीं चलता कि वो ते होती है। बोलो देख, क्या खाना चाहती हो? क्या मंगाओ तुम्हारे लिए? आपको जो मंगाना है जल्दी मंगाइए, उसके बाद मुझे घर भी जाना है। ओके ओके, मैं ही मंगाता हूँ। आज जॉन शुक डिनर ऑर्डर करता है और वो दोनों मिलकर डिनर करते हैं। ते अपना मास्क हटाकर डिनर करने लगती है। उसके बाद वो दोनों डिनर फिनिश कर लेते हैं। वापस से तुरंत अपना मास्क पहन लेती है। थैंक यू सो मच मुझे डिनर करवाने के लिए। अब मैं चलती हूँ। ते इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? कहो तो मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। और वैसे भी मुझे आदत है, मैं रोज जाती हूँ ना। और आपको तो ऑफिस बंद करना होगा ना, आप जाइए, मैं चलती हूँ। बाय।
मुझे तो इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता, बट कोई बात नहीं, जल्दी पता हो जाएगा। अब तो ये रोज आएगी। ओह गॉड, अच्छा हुआ उसे पता नहीं चला। मैं अब चली जाती हूँ घर। ये क्या? शायद इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, पर यहाँ तो बहुत अंधेरा हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। जैसे तैसे एक टैक्सी पकड़ती है और वो घर वापस आ जाती है। चलो, आखिर घर पहुँच ही गई। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? I'm sorry आर्मी, बट मुझे ये पार्ट यहीं एंड करना होगा। वो क्या है ना, मुझे आज किसी फंक्शन में जाना है, सो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय। वैसे ये पार्ट इतना शॉर्ट भी नहीं है, 15 मिनट का है, काफी है।